हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज जैसे कि आज संडे है तो आपको पता होगा आज कौन सी वीडियो आने वाली है। आज मैं आपके भेजे हुए ऑडियोज को, वॉइस ओवर को रिव्यू करूंगा, बताऊंगा कि कैसे आप अपने वॉइस ओवर्स को इंप्रूव कर सकते हैं, एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले तो वेलकम। एंड अगर आप अपना वॉइस ओवर भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं scriptsforhimanshu@gmail.com इस ईमेल आईडी पर। हर वीडियो में मैं बताता हूं कि ये ईमेल आईडी है scriptsforhimanshu@gmail.com। फिर भी कमेंट आते हैं कि कैसे भेजें, क्या करूं मैं, और यही तो है ईमेल आईडी, और कोई जरिया नहीं है भेजने का मेरे दोस्त। सो भेजिएगा 1 मिनट से कम MP3 फॉर्मेट में विदाउट म्यूजिक। एंड अगर आपके पास आपकी स्क्रिप्ट है तो वो भी भेजिएगा, उसको मैं पढ़ के बताना चाहूँगा कैसे आप इसे कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 17 अक्टूबर। 15 तो हम कर लिया था, 16 को कोई आया नहीं। 17 अक्टूबर का ऑडियो हम रिव्यू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू द सायर स्कूल्स। मैं इरफान खान और आज आप सुन रहे हैं द 4 एग्रीमेंट्स। दोस्तों, बहुत से लोग कैपेबल होके भी अपनी पोटेंशियल को नहीं पहचान पाते। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि वो क्या कर सकते हैं, और इसी वजह से वो जो सपना देखते हैं वो कभी पूरा नहीं हो पाता। बहुत से लोगों में बहुत बड़ा स्टार्टअप लगाने की, बहुत सारा पैसा कमाने की, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की पोटेंशियल हो। और देखो दोस्तों, अगर आप ये YouTube के लिए कर रहे हैं तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर करने के लिए आपको इसमें जो इंग्लिश के शब्द हैं उस पर इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। केपेबल, एग्रीमेंट, अलग अलग वर्ड्स हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन पर आपको काम करना पड़ेगा। रेस्ट, आपकी जो आवाज़ है बहुत अच्छी है, समझाने का ढंग अच्छा है, टोन सही है। सो उस लिहाज से आप सही ट्रैक पर हैं। YouTube के लिए कोई आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोफेशनल काम करने के लिए जो मैंने बताया उस पर आपको काम करना पड़ेगा। यूर ऑन द राइट ट्रैक, गुड, कीप इट अप। एम सदीक जी आपने भेजा है 17 अक्टूबर को। ये वैसे ऑडियो उर्दू का है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश का ही वॉइस ओवर रिव्यू करता हूँ वैसे, बट ये मैं डाल इसलिए नहीं पा रहा बिकॉज इसके पीछे म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक वाला ऑडियो मैं यहाँ पे नहीं डाल पाऊँगा। एंड जहाँ पे मैंने आपको ऑडियो सुना है, इम्प्रूवमेंट करनी है। आवाज़ आपकी ठीक है, बट अगर आप कुछ ऐसी लाइन है जहाँ पे आप एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा स्माइल करना, वो इमोशन अंदर से आना बहुत ज़रूरी है। तो इमोशंस की कमी है अभी। जब तक इमोशन नहीं आएगा ना, आवाज़ में नहीं झलकेगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। लाउड बोलने से इमोशन नहीं आता, ठीक है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं खुश था तो एक्सप्रेशन आया। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं चिल्लाया बट वो ऐसा नहीं लगा कि मैं खुश हूँ, राइट। मैं आज बहुत खुश हूँ। धीरे भी बोला तो भी इमोशन आया तो निकला। इमोशन आना ज़रूरी है। तो सुबह को मोशन और वॉइस ओवर में इमोशन आना बहुत ज़रूरी है। मसला पैसों का है मेरे दोस्त, रुतबों का तो सिर्फ दिखावा है। ज़रूरत होने पर पूछते हैं लोग, दोस्ती का तो सिर्फ दिखावा है। आग लगी हो जिसके घर में वो ही जाने, सहानुभूति का। आपने एक बेसिकली दर्द अगर आप दिखा रहे हैं यहाँ पे कि भाई दर्द है, वो थोड़ा थोड़ा झलक रहा है, प्रॉपर नहीं आ रहा। बिकॉज लाइंस में जो आपकी लाइंस है बहुत अच्छे अच्छे उसमें वर्ड्स हैं, उन पे स्ट्रेस नहीं दिया गया, बस एक टोन में बोला गया। वो भी चलेगा अगर आप स्ट्रेस ना भी दें, बट वो इमोशन नहीं आया फिर, ठीक है, वो एक्सप्रेशन नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल लाइन है, मसला पैसों का है मेरे दोस्त, रुतबों का तो सिर्फ दिखावा है। मसला पैसों का है मेरे दोस्त, रुतबों का तो सिर्फ दिखावा है। मसला पैसों का है मेरे दोस्त, ठीक है, अलग अलग टोन में आप बोल सकते हैं। रुतबों का तो सिर्फ दिखावा है। ज़रूरत होने पर पूछते हैं लोग, दोस्ती का तो सिर्फ दिखावा है। ज़रूरत होने पर पूछते हैं लोग, दोस्ती का तो सिर्फ दिखावा है। अलग अलग टोन ट्राई करिए, किस टोन में आपकी लाइन ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। यही तो है वॉइस ओवर का काम। सिर्फ एक बार पढ़ के बोल देना वॉइस ओवर नहीं है मित्र। ओके, वर्क ऑन दैट। अब सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। आर्यवर्ता फिल्म्स आपने 18 अक्टूबर को भेजा है। ये मैं ऑडियो डाल नहीं पाऊंगा, पीछे म्यूजिक है, बट आपका वॉइस ओवर काफ़ी अच्छा है, आपकी आवाज़ अच्छी है, इमोशंस आपने बहुत अच्छी तरह से डाले हैं। एंड जिस तरह का आपने स्क्रिप्ट चुना है, जिस तरह की स्क्रिप्ट चुनी है, उसके हिसाब से जो आपने वॉइस ओवर करा है, इट टोटली सूट्स। सो वेल डन। अब सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो।
रिलैक्स इन पीस आपने ऑडियो भेजा है अपने 18 अक्टूबर को। इसमें म्यूज़िक है, आपने ऑल्दो लिखा है कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक है, बट बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का बाबा रे। पता नहीं कुछ भी आता रहता है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है कि म्यूज़िक लगाया है, ऐसा नहीं चलेगा। तो मैं आपको ऑडियो तो नहीं डाल सकता, बट बहुत मज़ा आया, बहुत ही ब्रिलियंट ऑडियो था। जो एक एक्सप्रेशन आना चाहिए, जो फीलिंग है, फीलिंग बहुत अच्छे से आ रही है जो आपने लाइंस पढ़ी हैं ज़िंदगी की, ज़िंदगी बाय राज। सो ग्रेट आउटपुट, कीप इट अप। नेक्स्ट टाइम आप भेजना चाहते हैं भेजिए, बट म्यूजिक मत डालिएगा प्लीज़। एक बार बुरा ना मानो होली है यह कहकर किसी ने मुझ पर रंग फेंक दिया था। बुरा ना मानो दिवाली है यह कहकर मैंने भी उस पर बम फेंक दिया। आज पूरा मोहल्ला मुझे ढूंढ रहा है। आप चुटकुले पढ़ रहे हैं, बट अच्छे से आपने पढ़ा, अपने बीच में स्माइल भी करा, लाफ भी करा, गुड। तो आप इस तरह की स्क्रिप्ट में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आप कुछ और भी डॉक्यूमेंट्री या नरेशन स्टाइल भेजिएगा, आपकी आवाज़ में बहुत अच्छा लगेगा। स्टोरी भी आप करके देखिए, बहुत अच्छे आउटपुट्स आ रहे हैं, आज मज़ा आ गया जी। सुनते हैं 19 अक्टूबर के ऑडियोज़। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनोखी फिल्मी दुनिया। ये कहानी ऐसे हीरोज़ के बारे में है जिन्होंने अपने देश को बचाया जब देश खतरे में था, लेकिन अब इन्हें अपने ही लोगों से भागना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जनाब आपने जो ये करा है वॉइस ओवर, उसमें एक ही तरह का टोन है, हर टोन एक ही तरह से एंड हो रहा है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वॉइस ओवर में मेरे चैनल पर, है ना। एंड में वो ड्रैग हो रहा है और पर इस तरह से टोन सिमिलर सा है, उसको चेंज करिए। वो बार बार जचता नहीं है, एफर्ट डालिए। बट स्क्रिप्ट भेजता तो मैं आपको पढ़ के बताता, इसको आपको वो टोन को चेंज करना है, ठीक है। ये टोन बार बार सही नहीं लगती। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। The Six Sillies by Andrew Lang. Once upon a time, there was a young girl who reached the age of 37 without ever having had a lover, for she was so foolish that no one wanted to marry her. One day, however, a young man arrived to pay his addresses to her, and her mother. मैम आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, प्लस जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम ठीक है। तो कुछ कुछ जगह आपका टिक बिल्कुल ठीक है, यानी वॉइस ओवर सीखने का जो बेस होता है वो आपका सेट है। अब बात आती है वॉइस ओवर करने की, तो यहाँ पर आपका जो मेजरली लैक हो रहा था वो था इमोशंस नहीं थे। पॉज आप बहुत अलग अलग जगह ले सकते थे जहाँ उसको इम्पैक्ट बढ़ जाता स्टोरी का जो आपने पढ़ी है, बट लाइक बीइंग अ फ्रेशर चलता है। यहाँ पे आपको इन दो चीज़ों पे मेजर काम करना है। प्रोनाउंसिएशन सही है, आवाज़ सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब बारी आती है इमोशंस की, मॉड्यूलेशंस की, इन सब चीज़ों की। सो बहुत सारी वीडियोस डल चुकी हैं, आप उन्हें देखिएगा, आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। एंड जैसे मैंने पहले बताया कि नई ट्रेनिंग की डेट्स अनाउंस हो गई हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट चेक कर सकते हैं। अगर कोई 1-to-1 ट्रेनिंग, 1-to-1 तो नहीं है सॉरी, अगर कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकता है। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। एक दूध बेचने वाला जिसका नाम रामलाल था, वो कुछ सालों में बहुत अमीर हो गया था, क्योंकि वो गलत तरीके से दूध का व्यापार करता था। वो दूध बेचने के लिए एक नदी पार करके अपने ग्राहकों को दूध देता था। नदी पार करने के दौरान वो दूध में पानी मिला दिया करता था। स्टोरी टेलिंग का जो अंदाज है वो ठीक है, थोड़ा आपको प्रोनाउंसिएशन पर काम करना है। लाइक था क्लियर आए, अभी आपका थोड़ा सा उसमें झटका भी आ रहा है, था और करता था में वो करता था ऐसे आ रहा है, करता था। सो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे काम करिए। रेस्ट आपने जो स्क्रिप्ट भेजी है उसका एक पैराग्राफ पढ़ के बताता हूँ। लाइन है, एक दूध बेचने वाला जिसका नाम रामलाल था, वो कुछ सालों में बहुत अमीर हो गया क्योंकि वो गलत तरीके से दूध का व्यापार करता था। अब ठीक है, एक दूध बेचने वाला जिसका नाम रामलाल था, वो कुछ सालों में बहुत अमीर हो गया क्योंकि वो गलत तरीके से दूध का व्यापार करता था। अभी सीरियस लाइन है, वो दूध बेचने के लिए एक नदी पार करके अपने ग्राहकों को दूध देता था। वो दूध बेचने के लिए एक नदी पार करके अपने ग्राहकों को दूध देता था। नदी पार करने के दौरान वो दूध में पानी मिला दिया करता नदी पार करने के दौरान वो दूध में पानी मिला दिया करता था। यहाँ पे वो है कि भाई गलत तरीका क्या था उसका। सो इस तरह से आप स्टोरी में और इम्पैक्ट डाल सकते हैं, बच्चों के लिए है, और इमोशंस आप डालिए। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। एक बार कभी आइए ना मेरे शहर, हरी भरी वादियां तो हैं ही,
साथ में नीले आसमान में तैरते हुए बादल, यकीन मानिए आपको कहीं और जाने ही न देंगे। एक बार कभी आइए ना मेरे शहर। यहाँ के धारों का पानी पीने के बाद ना आप प्लास्टिक के पानी की बोतल ही भूल जाएंगे। ये आपने कह रहे आपने स्क्रिप्ट लिखी है, काफ़ी अच्छी लिखी है। इसमें नेचुरलपन काफ़ी है। अभी अगर आप उस टाइप में करना चाहते हैं कि एक बार कभी आइए ना मेरे शहर, मतलब इस तरह से आप बिल्कुल नेचुरली बोल रहे हैं कि आप सामने अपने बैठे कोई मित्रों से बात कर रहे हैं। थोड़ा सा वॉइस एक्टिंग स्टाइल में आपको करना है तो और प्रिसाइज होना पड़ेगा। अभी आपका मिक्स था, स्टार्ट ऐसा करा कि प्रॉपर वॉइस एक्टिंग कर रहे हैं, बाद में बिल्कुल ऐसे रेगुलर फ्लो में चला गया कि यहाँ का धारों का पानी पीने के बाद ना आप प्लास्टिक के पानी की बोतल ही भूल जाएंगे। सो आवाज़ आपकी अच्छी है एंड ये जो आपका बेसिकली प्लेजेंट एक टच है आपकी आवाज़ में, वो इस टाइप की स्क्रिप्ट को सूट करता है। एक पैराग्राफ करके बताते हैं। लाइन है, एक बार कभी आइए ना मेरे शहर। एक बार, ये तो स्टोरी हो गया। एक बार कभी आइए ना मेरे शहर। एक बार कभी आइए ना मेरे शहर। हरी भरी वादियाँ तो हैं, हरी भरी वादियाँ तो हैं ही। साथ में नीले आसमान में तारे सफ़ेद, नीले आसमान में तैरते सफ़ेद बादल। ओके, साथ में नीले आसमान में तैरते सफ़ेद बादल। यकीन मानिए आपको कहीं और जाने ही ना देंगे। ठीक है, थोड़ा सा विस्पर टच इसमें मैंने डाला है, वो इफेक्ट डालने के लिए। ओके, सो सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। यह एक वक्त की बात है। एक आदमी था जिसके 4 छोटे बच्चे थे। एक दिन उसने फैसला किया, चारों बच्चों को एक के बाद एक दूर खड़े पेड़ की यात्रा पर भेजने का। हर एक बच्चा अलग अलग मौसम में जाता है। पहला सर्दियों में। आपके दोस्त प्रोनाउंसिएशन पे आपको काम करना है। लाइक है होता है, हे कुछ नहीं होता, और जाता है तो वो एक अलग लैंग्वेज का थोड़ा डायलेक्ट भी आ रहा है। मे बी कुछ थोड़ा सा महाराष्ट्रियन डायलेक्ट आ रहा है, मुझे नहीं पता आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बट किसी और लैंग्वेज का डायलेक्ट है बीच में, एंड उस वजह से जो आपके उच्चारण है वो ठीक नहीं है। दूसरी चीज़, ये अगर स्टोरी टेलिंग है तो स्टोरी टेलिंग का मॉड्यूलेशन इसमें अभी नहीं है। ओके, स्क्रिप्ट भेजते तो मैं ज़रूर पढ़ता, बट इन 2 चीज़ों पर अभी आपको काफ़ी काम करना है। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। अंकित, आपने 24 अक्टूबर को ऑडियो भेजा है, मैं डाल नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ म्यूज़िक, बट मज़ा आया यार सुन के। आपने वो बॉब प्रॉक्टर वाली जो स्क्रिप्ट करी है, आपकी आवाज़ पे काफ़ी सूट कर रही है। आवाज़ आपकी भारी है और आपने थोड़ी और भारी करने की कोशिश करी है। सो इट्स सूटिंग, मज़ा आ रहा है। इसी तरह की आप स्क्रिप्ट करिए, मे बी डॉक्यूमेंट्री टाइप भी आप कर सकते हैं, एंड वो भी भेजिए। विदाउट म्यूज़िक भेजिएगा तो मैं और यहाँ पे डाल के भी बताऊँगा, बट कुडोस। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दुनिया के सबसे प्राचीन शहर कांदाग को दिखाया जाता है, जो कि अपने समय का सबसे विकसित शहर हुआ करता था। लेकिन फिर एक, ठीक है, आपने एक इमोशन डाला, मतलब थोड़ा सा उसको ग्रैंड बताने की कोशिश करी। जब प्रोनाउंसिएशन पे आपको अभी काफ़ी काम करना है दोस्त, उच्चारण में खामियां हैं। शहर, आपने बोला शहर, शहर श स का जो काम करना है, और स्टार्टिंग में तो वो स्टार्टिंग, तो इंग्लिश के वर्ड्स पे भी काम करना है बहुत। हिंदी में श स ज ज द ध इन सब जगहों पे प्रॉब्लम आ सकती है, जो श स पे तो आ रही है, तो उन पे आपको अभी काफ़ी काम करना है। रेस्ट जो आप जिस तरह से बोल रहे हैं, इमोशन डाल रहे हैं, वो ठीक है, वो बढ़िया है। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया है कि पक्षी पेड़ के डलिए पर सो तो जाते हैं लेकिन फिर भी उस पर से गिरते नहीं हैं? यह जाने इसके पीछे का हैरान कर देने वाली वजह, इंसान जब भी सोते हैं तो गहरी नींद। एक आपके अंदर थोड़ी वो इमोशंस वाली चीज़ है, मॉड्यूलेशन आप कर रहे हैं, जिस तरह से आप स्माइल कर रहे हैं पता चल रहा है, बट उच्चारण में भी खामियां हैं। मुंह आप खोल के नहीं बोल रहे, जॉ बंद करके बोल रहे हैं। लाइक इंसान जब भी सोते हैं तो आप बोल रहे हैं इंसान जब भी सोते हैं तो गहरी नींद में चले जाते हैं। इंसान जब भी सोते हैं तो गहरी नींद में चले जाते हैं, मतलब मुंह खोलिए बोलते हुए। प्रैक्टिस के लिए तो जितना मुंह ओपन करके आप बोल सकते हैं उतना ज़्यादा आपके मुंह को आदत होगी भाई, ठीक है, प्रॉपरली बोलना है। बट वॉइस ओवर वाइज आप ठीक कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन एंड उच्चारण वाइज आपको काम करना है। 1-2 लाइन आपके पढ़ के बता देते हैं। क्या आपके दिमाग में कभी यह ख्याल आया है कि पक्षी पेड़ के डालियों पर सो जाते हैं लेकिन फिर भी उस पर से गिरते नहीं हैं? यहाँ जाने इसके पीछे की हैरान कर देने वाली वजह। ठीक है, क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया है
कि पक्षी पेड़ की डालियों पर सो जाते हैं लेकिन फिर भी उस पर से गिरते नहीं हैं। यहां जाने इसके पीछे की हैरान कर देने वाली वजह। अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट ऑडियो। आजकल लोग इमोशनल होने को बेवकूफ होना समझते हैं। सब दिखाते हैं जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और वो बहुत प्रैक्टिकल हैं, लेकिन सब अंदर से कहीं ना कहीं इमोशनल तो होते ही हैं। मैम आपका जो स्टाइल है वो अच्छा है, उच्चारण भी सही, मतलब उच्चारण में आपको काम करना है। जहाँ पे आपने कहा कि बेवकूफ़ ऐसे शब्द हैं, एक दो और वर्ड्स हैं जहाँ पे आपको काम करना है, बट जो डिलीवरी स्टाइल है, जो मॉड्यूलेशन है वो एकदम सही है। पॉडकास्ट की तरह कर रहे हैं तो मज़ा आएगा सुनने में किसी को भी। उस मामले में आप सही हैं, थोड़ा सा बस उच्चारण पे आप काम करिए, अदरवाइज गुड टू गो। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ताकतवर नहीं। आपकी जो आवाज़ है ये डेफिनेटली, जैसे हम KGF में कुछ कैरेक्टर्स हैं उनकी भारी आवाज़ सुनते हैं वैसे साउंड करती है। आपकी आवाज़ अच्छी है, बट अभी मॉड्यूलेशन एंड इमोशन थोड़ा कम है, वो आ सकता है। बट ये डेफिनेटली साउंड कर रहा है कि कोई डब मूवी में आवाज़ को यूज़ कर रहा है। उस मामले में आप सही हैं, मॉड्यूलेशन और करिए, इमोशन थोड़े और डालिए। लेट्स प्रोसीड। अखलाक की ताकत। खुश अखलाकी की दो किस्में हैं। एक ये कि जिससे आपका कोई ताल्लुक हो या जिससे कोई फ़ायदा वाबस्ता हो, उसके साथ खुश अखलाकी बरतना। दूसरा ये कि खुश अखलाक। आपकी ये स्क्रिप्ट उर्दू में है, मैं इंग्लिश और हिंदी का बेहतर बता पाता हूँ, बट मैं वॉइस ओवर के एंगल से बताऊँ तो अभी काफ़ी नर्वस टेक है ये, लाइक नर्वसनेस ज़्यादा है, आप खुल के नहीं बोल रहे, उस वजह से जो मॉड्यूलेशन वगैरह कुछ नहीं आ रहा। अभी आप एक फ्लैट वे में बोल रहे हैं, थोड़ा नर्वसनेस हटा के आपको मोर कॉन्फिडेंटली बोलना है, एनर्जी डाल के बोलना है। दोबारा भेजिएगा ये सब इम्प्लीमेंट करने के बाद। लेट्स प्रोसीड। वैभव प्रदीप आपने भेजा है 27 अक्टूबर को, बट सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजा है, उसमें ऑडियो नहीं है, तो आप ऑडियो भी अटैच करके भेजिए। एथेनॉल का परिचय और इसकी मुख्य विशेषताओं से जुड़े इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आइए पहले समझते हैं एथेनॉल क्या है। एथेनॉल को एथिल अल्कोहल के रूप में भी, ठीक है, ये ई लर्निंग का आपने सैम्पल भेजा है, ठीक है, आप एक समझाने के अंदाज में बोल रही हैं, थोड़ा सा आप इसको टोन डाउन कर सकती हैं, मोर प्रोफेशनल बना सकती हैं। अब ये टूवर्ड्स जा रहा है कि छोटे बच्चों को हम सिखा रहे हैं, अगर वो बात है तो बिल्कुल ठीक है, बट अगर कहीं एज ब्रैकेट बड़ा हो जाता है कि ये मे बी कॉलेज स्टूडेंट्स को समझाना है, तो हम थोड़ा और प्रोफेशनली बोलते हैं। ओके, रेस्ट आपने एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है कि कोई सीखना चाहता है, अगर वो 45 ईयर्स का है तो क्या सीख सकता है या नहीं। एज इज़ जस्ट अ नंबर, जैसे सब लोग कहते हैं, वॉइस ओवर में भी ऐसा है। बस फ़र्क क्या आता है कि जैसे जैसे एज एक सेट ब्रैकेट से निकल जाती है, जैसे मैंने देखा है कि 20 से 40 साल की एज की जो रिक्वायरमेंट है ना आवाज़ की, वो बहुत ज़्यादा है। तो आपकी एज कुछ भी हो, अगर आपकी आवाज़ उस ब्रैकेट में फॉल करती है तो काम काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाहर जाते जाते थोड़ा थोड़ा काम की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाती है। ऐसा नहीं मिलेगा, बट कम होता जाएगा। तो ये इंडस्ट्री का सिनेरियो है। रेस्ट काम इतना है कि अगर वो कम वाला भी होगा तो भी बहुत है। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट ऑडियो। हमारे साहित्यिकों की भारी विशेषता यह है कि जिसे देखो वही गंभीर बना है, गंभीर तत्ववाद पर बहस कर रहा है और जो कुछ भी वह लिखता है उसके विषय में निश्चित धारणा बनाए बैठा है कि वह एक मैम अभी क्या है कि आपका ध्यान ना वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा है। इट्स लाइक आपने एक दो बार ये स्क्रिप्ट पढ़ी है और आप वो वर्ड टू वर्ड आप उस चीज़ को बहुत ध्यान दे के बोल रहे हैं, जिस वजह से जो फीलिंग है ना, जो टोन है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही। अभी सिर्फ एक फ्लैट वे में आप उसको बोल रहे हैं एंड थोड़ा प्रोनाउंसिएशन और आपको पॉलिश करनी पड़ेगी, उच्चारण थोड़ा और पॉलिश करना पड़ेगा, ठीक, और क्लैरिटी लानी पड़ेगी अपनी प्रोनाउंसिएशंस में। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। उम्मीद के दिए जलाकर अंधेरे को दूर भगाना होगा। रात काली है, हर तरफ अंधेरा है, उजाले की ज़रूरत है। सूरज को निकलने में बहुत समय लगेगा।
मैम अभी आपने जो ऑडियो पढ़ा है इसमें इमोशंस नहीं है, फ्लैट है काफ़ी। प्रोनाउंसिएशन पे आपको काम इस तरह से देना है कि जो ज वाली चीज़ है, ज़रूरत है, वो आपने बोला है ज़रूरत है। सो ऐसे और भी शब्द निकल के आएंगे जहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। ज स श मेनली इनमें होता है। एंड उसके बाद अगर वॉइस ओवर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो अभी बिल्कुल फ्लैट है। अभी वो जो नींबू मिर्च है, हमारे मसाले हैं, लाइक मॉड्यूलेशन डाला, इमोशन डाला, पॉसेस डाला, इफेक्ट डाला, अपनी मतलब वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा, एनर्जी नहीं आ रही, अभी डल है। इस पे आपको काम करना है। ओके, सो हमने 31 अक्टूबर तक के सारे ऑडियोज़ का रिव्यू कर लिया। यस, अब हम नवंबर शुरू करेंगे। नवंबर भी एकदम ऐसे जल्दी जल्दी ख़त्म करके ऑन ट्रैक आके दिसंबर के एंड तक तो बिल्कुल हम एक साथ होंगे कि जब आप ऑडियो भेज रहे हैं तुरंत उसका रिव्यू हो रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो तो अभी ये जो हमारे A to Z वॉइस ओवर ट्रेनिंग चल रही है उसकी आएंगी। नेक्स्ट संडे को ये वाली वीडियो आएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा, कुछ पूछना है कमेंट करिएगा, एज वेल एज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियोस बहुत आती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।